चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो आज का ये प्यारा सा क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं, जो आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2027 परीक्षा में यहाँ से आपको जो है ना 100% देखने को मिलेगा। तो पूरा क्लास देख के जरूर जाइएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन बाबू ये आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। चलेगा बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आइए जरा देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर 2014 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। प्राकृतिक अनिषेक जनन का जब भी बात होगा, ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यार जो प्राकृतिक का बात किया जा रहा है, ठीक है। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है ना, ये जो आपका होता है बाबू, ये आपका मधुमक्खी में होता है। किसमें होता है? मधुमक्खी में, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी हो जाएगा बाबू, इसमें प्राकृतिक अनिषेक होता है। तो विकल्प आप लोग क्या चलेंगे? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए निषेचन का परिणाम होता है। देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिए यहाँ पर 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। निषेचन का परिणाम आपका क्या होता है? ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब द्विनिषेचन का परिणाम। ठीक है, तो देखिए द्विनिषेचन का परिणाम यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन ये आपका भ्रूणपोष में होता है। किसमें होता है? एंडोस्पर्म में, जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या लगाएंगे? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बाबू ध्यान दीजिएगा। कहता है देखिएगा बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मंस फर्न सामान्यतः पूछा जा रहा है किस समूह में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे जो पौधा ये आपका बीजाणु के माध्यम से जनन करता है, ठीक है ना। किसके माध्यम से? बीजाणु के माध्यम से। तो वो आपका किस समूह में रखा जाएगा? तो वो क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है वो आपका क्या कहलाता है? ठीक है, 4 नंबर में जवाब दीजिएगा। किसका बात किया जा रहा है? वे परिवर्तन जो लार्वा को किसका बात किया जा रहा है? लार्वा का बात किया जा रहा है, वो भी वे में परिवर्तित करता है। ठीक है, किस में करता है? वे में परिवर्तित करता है। तो वो आपका बता दीजिए क्या कहलाएगा? तो ये आपका कायांतर की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कायांतर कहलाएगा। ठीक है, 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कायांतर कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। पूछा जा रहा है क्या, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं अथवा आवृतबीजी के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। भ्रूणपोष का बात किया जा रहा है बाबू, किसका? भ्रूणपोष का। ठीक है, भ्रूणपोष का अगर देखा जाए मेरे प्यारों तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका देखेंगे पूछा जा रहा है गुणसूत्रता आपका क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका सिंपल है बाबू, ये आपका 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? देखिए एकल जनक का बात किया जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। जब संतति की उत्पत्ति पूछा जा रहा है बाबू एकल जनक के माध्यम से होगा, ठीक है ना। एकल जनक के माध्यम से अलैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है? अब देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, किसका बात किया जा रहा है? नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है, बता दीजिए कौन? 7 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका द्वितीयक केंद्र हो जाएगा, द्वितीयक केंद्र हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? रिकॉर्डिंग सब हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। आइए देखिए किसका बात किया जा रहा है? स्तनधारी के शुक्राणु जो है इसके मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है ना ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन सी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल।
ठीक है, तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, चमगादड़ द्वारा परागन बता दीजिए बाबू आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चमगादड़ द्वारा परागन मतलब चमगादड़ के माध्यम से जो परागन होता है वो आपका बता दीजिए क्या कहलाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए चमगादड़ द्वारा परागन जो आपका कहलाएगा बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एंटोमोफिली कहलाएगा। 9 नंबर में आंसर क्या कहलाएगा बाबू, एंटोमोफिली कहलाएगा। 9 में आंसर क्या चलेंगे, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, जनक समान देखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। देखिए जैसा आपका जनक है वैसा ही जीव, ठीक है, वैसा ही आपका, वैसा ही जीव बाबू ये आपका कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, जनक समान, तो ये जनक समान जीव जो है ना तभी प्राप्त होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, ये विखंडन के पश्चात, मतलब जब विखंडन की प्रतिक्रिया होगा तब आपका क्या होगा, जनक समान जीव आपका प्राप्त होगा। आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ठीक है, द्विखंडन का बात किया जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन। ठीक है, तो देखेंगे द्विखंडन का अगर देखा जाए, ठीक है, ये आपका अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपका क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समान आवृत्त बीजी वाले, ठीक है ना, भ्रूणपोष होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, समान आवृत्त बीजी का बात किया जा रहा है। ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, समान, ठीक है ना, आवृत्त बीजी का। तो ये देखिए समान आवृत्त बीजी भ्रूणपोष जो आपका होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सभी बच्चे, ये आपका 7 कोशिकीय होता है। कितना होता है, 7 कोशिकीय हो जाएगा, 7 सर्कुलर। ठीक है, 12 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। अब देखेंगे बाबू बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, दी सर्किल ऑफ दी, ठीक है ना, पूछा जा रहा है ओव्यूल किल्ड का बात किया जाए, मतलब देखेंगे बीजांड का जो वृत्त है बाबू ये फ्यूनिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्यूनिकल। 13 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है समान एक परिपक्व निषेचन बीजांड जिसमें n 2n और 3n मिलता है, ये आपका किसमें क्रमशः मिलेगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार का देखेंगे स्थिति किसमें मिलता है, 14 नंबर जवाब दीजिएगा। ये आपका देखेंगे अंडज बीजाणु तथा भ्रूणपोष में आपका मिलेगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अंडज बीजाणु तथा भ्रूणपोष में। अब देखिए द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। द्विनिषेचन का जो है बाबू, इसके पश्चात बीजांड आपका किसमें परिवर्तित होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये आपका द्विनिषेचन के पश्चात जो है बीजांड जो परिवर्तित होगा ये आपका बीज में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये आपका बाबू बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बीज में, सभी बच्चे याद रखिएगा, बीज में परिवर्तित होगा। आंसर आप लोग क्या चलेंगे, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अनिषेक जनन पूछा जा रहा है, समानता मिलता है। 16 नंबर में जवाब दीजिएगा, किसका बात किया जा रहा है। ठीक है, अनिषेक जनन का, अनिषेक जनन जो है ये आपका किसमें मिलता है, सभी बच्चे लगा दीजिए। अनिषेक जनन जो आपका मिलेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका मिलेगा अंगूर में। किसमें मिलेगा, अंगूर में मिलेगा अनिषेक जनन, याद रखेंगे, अंगूर में, ग्रेप्स में। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहता है आर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग होते हैं। अब देखिए आर्थ्रोपोडस बीजांड जो है बाबू, इसमें बीजांड द्वारा निभाग आपका क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना बीजांड वृत्त जो है इसकी सीधी रेखा में होता है। बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। बीजांड वृत्त जो है इसकी सीधी रेखा में, सी उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है अर्धसूत्री, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब देखेंगे बाबू 18 नंबर क्वेश्चन, बीजांड में पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा। ठीक है, तो ये आपका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, किसमें होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, बीजांड में आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। आंसर क्या चलेंगे, बी। अगला क्वेश्चन कहता है टेपीपोटेंसी होता है। देखिए टेपीपोटेंसी क्या होता है, किसका बात किया जा रहा है बाबू, टेपीपोटेंसी। ठीक है, टेपीपोटेंसी अब देखेंगे ये आपका क्या होता है, 19 नंबर क्वेश्चन। तो टेपीपोटेंसी एक ऐसा प्रतिक्रिया जिसमें माध्यम में कोशिका के जीव का विकास। ठीक है, तो 19 में आंसर क्या चलेंगे, माध्यम में कोशिका का जीव का विकास, सी वाला हो जाएगा। अब देखिए कहता है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टेपीपोटेंसी होती है। ठीक है ना, अब देखिए कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो सिद्ध किया था कि कोशिका जो है आपका टेपीपोटेंसी होती है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है,
तो ये आपका स्टीवार्ड ने किया था। कौन किया था? स्टीवार्ड ने किया था। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, स्टीवार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवृत्ति विधि भ्रूणपोष प्राय आपका क्या होता है? 21 में जवाब दीजिएगा। प्रारूपिक आवृत्ति विधि का बात किया जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 7 कोशिकीय हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? ये आपका, ठीक है, कितना होगा? 7 सर्कुलर जिसे बोला जाता है, 7 कोशिकीय। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है। भारतीय आवृत्ति विधि भ्रूण विज्ञान के जनक बता दीजिए कौन है? 22 नंबर। ठीक है ना, भारतीय आवृत्ति विधि विज्ञान के, देखिए पी माहेश्वरी हो जाएगा, पी माहेश्वरी। ठीक है, कौन हो जाएगा बाबू? पी माहेश्वरी। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। एस्ट्रोली सेल का बात किया जा रहा है, एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए 23 नंबर में अगर देखा जाए एस्ट्रोली कोशिका का, तो ये आपका किसमें? वृषण में पाया जाएगा। ठीक है, किसमें पाया जाएगा? वृषण में पाया जाएगा, वृषण में। अगला क्वेश्चन कहता है मानव मादा का गर्भकाल है। ठीक है, मानव मादा का गर्भकाल आपका कितना होता है? ये बाबू 9 महीना का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 माह का हो जाएगा। मानव मादा का गर्भकाल कितना का होगा? 9 मंथ का। सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोरक की गुहा बता दीजिए आपका क्या कहलाती है? ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25। किसका बात किया जा रहा है? कोरक का। कोरक का गुहा, तो कोरक का गुहा आपका सिलोम कहलाएगा। ठीक है ना, कोरक का गुहा आपका क्या कहलाएगा? सिलोम कहलाएगा। याद रखिएगा, 25 में आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक है, सिलोम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लगा दीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन। किसका बात किया जाए बाबू? स्तनपायी। स्तनपायी जीव में पूछा जा रहा है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, आप लोग लगाते चलेंगे। तो ये आपका अंडकोश में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किस में हो जाएगा? अंडकोश में हो जाएगा। आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, जब नर, देखिए कहता है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ध्यान देगा, प्रोड्यूस्ड स्पर्म का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका क्या उत्पन्न करेगा? तो ये शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन द्वारा। अगला देखिएगा, एंड्रोजन किसे उत्पीड़ित करता है? एंड्रोजन का बात किया जा रहा है, 28 में चलेंगे। ये आप बता दीजिए किसे उत्पीड़ित करेगा? 28 नंबर में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका करेगा बाबू शुक्राणु जनन को। एंड्रोजन किसे? यहाँ पर देख लीजिएगा, शुक्राणु जनन को। 28 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, देखेंगे परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया बता दीजिए, क्या कहलाएगा? परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया। तो देखेंगे परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया जो आपका कहलाएगा, अंडजनन कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंडजनन। अगला क्वेश्चन कहता है यौवना आरंभ के समय प्रथमा आवर्त चक्र क्या कहलाएगा? बता दीजिएगा बाबू, 30 नंबर क्वेश्चन। यौवना आरंभ के पर देखेंगे प्रथमा आवर्त चक्र में। ठीक है, तो यौवना आरंभ के प्रथमा चक्र में जो है ना, ये रजो दर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रजो दर्शन। क्या कहलाएगा? यहाँ पर देख लीजिएगा, रजो दर्शन। ठीक है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा, रजो दर्शन। अगला देखिएगा, कहता है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो है ना बाबू, ये आपका किस में पाया जाता है? तो ये खरगोश में पाया जाता है। खरगोश के वृषण में ग्राफियन फॉलिकल किस में पाया जाएगा? तो खरगोश के वृषण में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, खरगोश के वृषण में। अगला देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रवण होता है। अब देखेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका पूछा जा रहा है स्रवण होता है, तो देखेंगे कॉपर ल्यूटियम से। किससे? कॉपर ल्यूटियम से। 32 में क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कहता है गर्भाशय के भीतरी स्तर बता दीजिए आपका क्या कहलाता है? ठीक है, 33 नंबर में चलिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गर्भाशय के भीतरी स्तर जो है ना आपका, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में आपको थोड़ा देर के बाद हम जरूर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो गलत बता देंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आइए जरा, कहता है गर्भ निरोध पुटिका में प्रोजेस्टेरोन बता दीजिए आपका है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गर्भ निरोधक पुटिका का बात किया जा रहा है, इसमें प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, आपका क्या है? 34 नंबर। तो इसमें देखिए 34 में अगर देखा जाए, 34 नंबर क्वेश्चन में अगर आंसर का बात किया जाए बाबू, तो ये आपका क्या होगा? 34।
ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग को रोकता है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया को रोकता है। अगले देखिए कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है, पुरुष से संबंधित बता दीजिए 35 नंबर क्वेश्चन। कौन सा ऐसा तकनीकी है जो पुरुष से संबंधित है, तो ये आपका वास्केटोमी हो जाएगा, वास्केटोमी। 35 में आंसर क्या होगा सी, वास्केटोमी। अगला देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी रोकता है। अब देखिए कॉपर टी जो आपका रोकेगा बाबू, एक मिनट चलेंगे, कॉपर टी आपका क्या रोकता है जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉपर टी जो है ना, ये आपका क्या रोकता है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रतिक्रिया रोकेगा, ठीक है ना। 36 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजेशन को। अगला देखिए 37 नंबर, स्तनपान अनावर्त आपका बता दीजिए ये संबंधित है, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, स्तनपान अनावर्त आपका किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए स्तनपान अनावर्त का बात किया जाए ना, तो गर्भ निरोध जो है ना इसके अस्थायी विधि से, किससे, गर्भ निरोध के अस्थायी विधि से, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिए बाबू आपका क्या कहलाएगा। आप देखेंगे दी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इसकी का बात किया जा रहा है, तो देख लीजिए जनसंख्या का अध्ययन जो है ना ये डोमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी। आंसर आप लोग क्या चलेंगे ऑप्शन डी, डोमोग्राफी। कहता है मानव जनसंख्या वृद्धि, आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि का अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा बाबू, ये अस्थिर है, ठीक है। क्या है, अस्थिर है। आंसर क्या लगाएंगे डी। चलिए मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, देख लीजिएगा 40 नंबर देख लीजिए क्या होता है बाबू, मानव द्वारा किसका बात किया जा रहा है, मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता, तो ये जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट आपका, ठीक है ना, का सामना किया जा रहा है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, देखेंगे संतान उत्पत्ति, देखिए संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय बता दीजिए क्या है, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का उपाय बता दीजिए सभी बच्चे। 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए संतान उत्पत्ति नियंत्रण का जो है ना हार्मोनल विधि हो जाएगा, प्राकृतिक विधि हो जाएगा, यांत्रिक विधि, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण बता दीजिए क्या हुआ, ठीक है। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट जो हुआ था इसका कारण क्या था, ये कृषि था बाबू, ठीक है, कृषि था। 42 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। सबसे पहले बता दीजिए क्लास कैसा लगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जो है ना सिस्टम में प्रॉब्लम है इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।